औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त हकीम मोहम्मद अल्ताफ़। हर ब्लेस्ड मतब इब्न सीना एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले मैं हाई माउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी लाहौर में एज ए रिसर्च ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ पे डिबेट करेंगे वो है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं और इसके इलाज पे तफसीलन हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको तसलसल के साथ मिल सके। दोस्तों, सूरत अंजाल के मानी है, सूरत मानी तेज़ी, अंजाल के मानी है खारिज हो जाना, यानी मनी का तेज़ी से खारिज हो जाना सूरत अंजाल कहलाता है। ये मर्ज़ क्यों होता है, इसके असबाब पे हम बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर ये गर्म ग़िज़ाओं की वजह से होता है, या वो अफराद जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है, सफरावी मिजाज के लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, तो कसरत जमा की वजह से भी ज़्यादा होता है। और गलत चीज़ें, गलत लिटरेचर पढ़ना, गलत मूवीज़ का देखना, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है। इसकी एक ख़ास वजह एक और भी हो सकती है, वो होती है औरत की फ़र्ज। औरत की फ़र्ज की अगर क़ुव्वत जाज़बा ज़्यादा हो तो उसकी वजह से आप सूरत अंजाल का शिकार हो जाते हैं। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं और मुख्तलिफ असबाब की वजह से फिर इलाज भी मुख्तलिफ जो है ना वो तजवीज़ किया जाता है। तो हर मिजाज के लोगों पे एक इलाज नहीं चलता। दो तीन मैं जर्नल आपको बता देता हूँ आज, वो आप इस्तेमाल करें, वो हर मिजाज पे काम करेंगे। लेकिन कुछ मिजाज ऐसे होते हैं जिनके लिए ख़ास नुस्खा देना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज आप नोट फरमा लें। ये एक मैं ऐसा नुस्खा आज आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ जो कि एक तोहफ़ा है। मुख्तलिफ पुराने हुक्मा का आजमाया हुआ नुस्खा है। आजकल के हुक्मा को बहुत कम लोग ये जानते हैं। हकीम अब्दुल अजीज़ बिरहावी साहब, जो कि कोटदू के एक वलीउल्लाह गुजरे हैं और बहुत ही जयद हकीम भी थे, उनके जो किताब जो तिब पे लिखी है, उनका ये नुस्खा है जो आज मैं आप लोगों के नज़र करूँगा। दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने कुंदर और मस्तगी जो है ना हम बदल ले लें, उसके साथ थोड़ा सा सब्र मिला लें। तीनों चीज़ों को आप एक बर्तन में डाल दें। उसके बाद आप उसी बर्तन को एक गर्म पानी में रख दें। तो जब जो तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं तो फिर उसे जो है ना आप कूलिंग पे लगा लें, ठंडा कर लें। उसके बाद आप बवक्त ज़रूरत जब जमा करते हैं, मुबाशरत करते हैं, थोड़ा सा लेके मुंह में रख कर चबाएँ और जमा शुरू कर दें। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट या आधा मिनट है, आप 15 से 20 मिनट तक चले जाएंगे। बहुत रिजल्टेबल है, आजमाया हुआ है, अथेंटिक नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है। दोस्तों, ये नुस्खा आप नोट फरमा लें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक अजीब चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हकीम अब्दुल अजीज़ बिरहावी साहब ने अजीब चीज़ बताई है। ये कम हकीम लोग जानते हैं, तो ये भी आप नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि जब एक कुत्ता मादा कुत्ते के साथ जमा कर रहा हो तो आपने किसी तेज़ धार आले से उसकी दुम काट लें। उस दुम को आप ज़मीन में 40 दिन तक दफन कर दें। 40 दिन के बाद उस दम को निकालें। मनके जो उसमें निकलेंगे उसको छान लें, छाननी से तो मनके अलहदा कर लें। तो बवक्त ज़रूरत जब आप जमा करना चाहें तो एक मनका आने के साथ बांध दें, तब भी जमा करें तो वो जब तक चाहें आप जमा कर सकते हैं। गारंटेड चीज़ है। तो ये हकीम अब्दुल अजीज़ बिरहावी साहब की जो तिब पे बुक लिखी गई है, उसमें से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। एक तोहफ़ा है, कमाल की चीज़ें हैं। दोस्तों, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। वस्सलाम।